हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मतलब आज की वीडियो में ये देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन होता क्या है, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह हम पहले डायग्राम देखेंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे, राइट। सो पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। सो सबसे पहली जो चीज आ रही है आपकी नसल कैविटी आ रही है, जिसको आप नसल पैसेज भी बोलते हो। ओके, सो नॉर्मली उसको नसल पैसेज बोलते हैं। ओके, उसको नसल कैविटी भी बोल सकते हो आप, राइट। उसके बाद आपका आता है नोस्ट्रिल। ये जो नोस्ट्रिल्स हैं वो आ गए आपके नोस्ट्रिल्स। उसके बाद माउथ कैविटी, यहाँ पर जो माउथ कैविटी आता है यहाँ पर पूरा ये, राइट, ये माउथ कैविटी। उसके बाद आता है फेरिक्स। ओके, इसको फेरिक्स बोलते हैं। ओके, फेरिक्स मतलब क्या, आपके थ्रोट, ये जो थ्रोट है पूरा यहाँ पर जो आता है, राइट, जो थ्रोट है इसको हम फेरिक्स बोलते हैं। अभी ये जो डिफरेंट पार्ट जा रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंबाइंड है, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंटली जा रहा है, यहाँ पर डिफरेंटली आ रहा है। तो ये डिफरेंट पार्ट आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया पहले वाले वीडियोस में। तो ये डिफरेंट पार्ट आपको पता है क्या है ये, राइट। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अभी ये क्या है, ये है, यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ पर लैरिक्स आ जाता है, लैरिंग्स। ओके, लैरिंग्स क्या है, ये वॉइस बॉक्स है आपका, जो वॉइस बॉक्स होता है उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो इतना पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है इतना, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया मतलब क्या, विंड पाइप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विंड पाइप दिख रहा है यहाँ पर। सो ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, विंड पाइप। सो दिस इज ट्रैकिया। ओके, जो पूरा है ये ट्रैकिया है, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। उसके बाद और नीचे आए तो उसके बाद आपको दिखेगा ब्रोंकाई। ओके, ये ब्रोंकाई है, ये जो एक सिंगल सा लेयर चल रहा है उसके बाद एक डिफरेंट स्प्लिट हो जाता है। तो ये जो स्प्लिट हुआ है इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ओके, और एक चीज यहाँ पर देखिए, ट्रैकिया और ब्रोंकाई पे आपको सी शेप्ड कुछ तो दिखेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ तो कार्टिलेजेस दिखेंगे आपको। ये कार्टिलेजेस हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस बोलते हैं इसको। आप सिंगली देखोगे, इसको सिंगल लेवल में देखोगे तो ये सी शेप्ड कार्टिलेज दिखेगा आपको। ओके, और पैर में देखोगे तो इसको पैर में हम क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपको सिर्फ ट्रैकिया और ब्रोंकाई तक ही दिखेंगे। उसके बाद ये ब्रोंकुलस देन एल्वियोली यहाँ पर नहीं दिखेंगे आपको, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ही दिखेंगे। अभी होते क्यों है ये एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम, राइट। उसके बाद ये और सब पार्ट में हो जाता है, मतलब ये और बढ़ जाता है, मतलब ये और स्प्लिट हो जाता है। ये और स्प्लिट होने के बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये जो स्प्लिट हो रखा है, ये छोटे छोटे डॉट्स नहीं है, जो छोटे छोटे सैक्स है ये नहीं, उसके पहले जो लंबा लंबा दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकुलस। ओके, ये ब्रोंका था, ये ब्रोंकुलस है। ओके, ब्रोंकुलस के बाद ये जो एयर सैक दिख रही है आपको, ये छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम एल्वियोली बोलते हैं। ओके, तो एल्वियोली अगर आपको डिटेल में देखना तो यहाँ पर देखिए, ऐसा एल्वियोली होता है जिसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, सो ये था पूरा ये स्ट्रक्चर। ओके, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, इंटरनल स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे। ओके, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिया जो एक्सटर्नल ही हो रहा है। अब इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, वो भी बताऊंगा मैं। ओके, अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। तो कुल 11 चीजें देखिए। पहली चीज नसल कैविटी, ओके, दूसरी चीज नॉस्ट्रिल, तीसरी चीज माउथ कैविटी, चौथी चीज फेरिक्स, पांचवी चीज लैरिक्स, लैरिंग्स बोलते हैं उसको। ओके, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद आप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को भी इंक्लूड कर सकते हो बिकॉज इट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद ब्रोंकुलस देन एल्वियोली, और ओके, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके अंदर ये एल्वियोली वगैरह सब आपको दिख रहा है, इसको ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, लंग्स बोलोगे। ओके, ये लंग्स है, बोलोगे क्या, ये लंग्स ही है, राइट, ये लंग्स ही है। ओके, तो इस तरीके से 11-12 चीजें हैं जो इंक्लूडेड है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो आप बोलेंगे माउथ क्यों। ओके, अब ये इसका भी क्वेश्चन का आंसर देंगे हम, राइट। अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। ओके, तो देखिए, एयर हम लेते हैं, अब वो एयर कौन सा होता है, विच इज रिच इन ऑक्सीजन। अब एयर में ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा, बाकी की गैसेस भी होंगी। ओके, सो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन होगा, हम सिर्फ ऐसी ऑक्सीजन को लेते हैं जो रिच इन मतलब ऐसी एयर को लेते हैं, सॉरी, ऐसी एयर को लेते हैं जो रिच इन ऑक्सीजन होता है। ओके, ऐसी एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, बाकी की गैसेस भी होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सिलेक्टिवली सिलेक्ट किया और फिर ऑक्सीजन को ही ले रहे, ऐसा नहीं, हम एयर को ही लेते हैं बट विच इज रिच इन ऑक्सीजन। ओके, ये बात समझ में आया। सो हम एयर ले रहे हैं अभी, अब वो एयर नॉस्ट्रिल से भी अंदर जा सकता है और माउथ से भी अंदर जा सकता है। आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो माउथ से भी अंदर जाता है एयर,
ओके, ये बात समझ में आया। सो माउथ से भी जा रहा है और नॉस्ट्रल से भी जा रहा है और फिर यहाँ पर अटैच हो जाता है, मतलब यहाँ पर कंबाइन हो जाता है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर एक सेपरेट किया जा रहा है, एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, माउथ और ये जो नॉस्ट्रल या नसल कैविटी पूरा इसको सेपरेट करता है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, राइट। सो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये जो एयर है वो माउथ के थ्रू भी आ रही है। प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, माउथ के थ्रू भी आ रही है और फिर नॉस्ट्रल्स पे भी आ रही है। सो माउथ के थ्रू तो ठीक है, अब नॉस्ट्रल्स की बात करते हैं। नॉस्ट्रल्स के अंदर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्यों, बिकॉज जो इम्प्योरिटीज होती है, जो डर्ट होता है वो फिल्टर हो जाता है हेयर की वजह से। मतलब अब नॉस्ट्रल्स के थ्रू यहाँ पर गया, नोज में गया। अब नोज में क्या है, कुछ हेयर्स दिखेंगे आपको जो डर्ट एंड इम्प्योरिटीज, ज्यादा इम्प्योरिटीज को फिल्टर करने में हेल्प करता है। सो ये बात समझ में, इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि व्हाई हेयर्स आर देयर इन नोज, व्हाई हेयर्स आर प्रेजेंट इन द नोज, so that the impurities and dirt can be filtered through this hairs। मतलब जो hairs हैं नोज के अंदर, ये क्या करते हैं, ये फिल्टर करते हैं डर्ट्स एंड अदर जो इम्प्योरिटीज, बाकी की जो भी इम्प्योरिटीज होंगी उसको भी फिल्टर करके एयर को अंदर भेजता है। अब एयर आ गए यहाँ पर, ओके। फिर ये जाएगा विंड पाइप के यहाँ पर, ओके। विंड पाइप के अंदर यहाँ पर ट्रैकिया में पहुंचा। अभी जो ट्रैकिया है ये ब्रोंकाई में सेपरेट हो जाता है, ओके। अब ये ब्रोंकाई और ये जो ट्रैकिया है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको बाद में बताऊंगा, इस सी शेप्ड कार्टिलेज या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या रोल है। तो क्या रोल है इसका, जो वॉल्स होती हैं, ओके, जो विंड पाइप की वॉल्स हैं या बाकी की जो भी वॉल्स हैं, यहाँ पर जो विंड पाइप की वॉल्स होंगी, तो ये जो वॉल्स हैं कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि ये जो ऐसी वॉल्स हैं ये कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। इतना बात समझ में आया कि जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसका वर्क क्या है, इट वर्क्स एज एन गार्ड, ओके, सो दैट द वॉल्स ऑफ विंड पाइप शुड नॉट कोलैप्स। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि वो ऐसे एक्ट करता है, वो सेव करता है किस चीज से, जो वॉल्स हैं उसको कोलैप्स होने से बचाता है, ओके। सो अब ये ब्रोंकाई और ट्रैकिया पे ही दिखेगा, आगे आपको दिखेगा नहीं, ओके। ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो अभी रिंग क्या बोलते हैं ब्रोंकाई है, ये अब और सब पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। अभी स्प्लिट हो गया ब्रोंकोलस में, अभी ब्रोंकोलस में चली गई एयर, ओके। अभी एयर कहाँ पहुंचेगी, एल्विली में। अब यहाँ पर रेड मार्क किया हुआ दिख रहा है आपको, तो ये आपको यहाँ पर लेके जाता है, कहाँ पर लेके गया भाई, हाँ एल्विली तक लेके गया। अब एल्विली के डिटेल स्ट्रक्चर को देखेंगे हम, ओके, डिटेल स्ट्रक्चर को। अब इसमें कैमरा में नहीं आया तो भी चलता है, डिटेल में एक्सप्लेन करना बस, राइट। देखिए अभी जो एल्विली है ये क्या है, यहाँ पर से यहाँ पर जा रहा है, भी क्या है, ऐसा क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, एक्सप्लेन करता हूँ रुको। देखो ये एल्विली है, यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बताया गया कि उसके ऊपर क्या है कैसा है। अब यहाँ पर एल्विली को हम डिटेल में देखते हैं, ओके। एयर यहाँ से आया नॉस्ट्रिल से और माउथ से, फिर यहाँ से ये यहाँ पर आया ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर दोनों लंग्स में स्प्लिट हुआ, फिर ये ब्रोंकोलस में गया। अब यहाँ पर आते हैं, इस लंग पे आते हैं, ब्रोंकोलस में गया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये एल्विली में गया। अब ऊपर वाली एल्विली नहीं पकड़ते हम, नीचे वाली एल्विलीज पकड़ते हैं, ओके। सो यहाँ से यहाँ पर आया। अब एल्विली के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। एल्विली के स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, इट इज एयर लाइक स्ट्रक्चर, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर, ओके। सो एल्विली होता क्या, एग्जैक्टली एल्विली होता क्या है, सो इट इज अ टाइनी एयर सैक दैट टेक्स अप ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड। मतलब एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। कैसे, स्टेटमेंट के हिसाब से जाए तो दो चीजें पता चलती हैं, नहीं तीन चीजें पता चलती हैं हमको। पहली चीज, इट इज अ टाइनी एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर, ओके, इट इज अ टाइनी एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर, ओके। उसके बाद सेकेंड चीज, इट टेक्स अप द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड। और इसके वजह से क्या पता चलता है हमको कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो एल्विली में होते हैं, ओके। सो इन एल्विली व्हाट टेक्स प्लेस, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, ओके। सो एल्विली क्या है, इट इज अ टाइनी एयर लाइक स्ट्रक्चर दैट टेक्स अप द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड। सो वी कैन से दैट गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद इन द एल्विली, ओके। अभी कैसे होता है ये भी देखेंगे हम, ओके। देखो अब कैसे होता है वो सारी डिस्कस करते हैं हम, वो सारी बातें डिस्कस करते हैं। अब एल्विली जो है वो
ब्लड कैपिलरीज से सराउंड की जाती है या सराउंडेड होती है। अब ब्लड कैपिलरीज आपको पता है ऐसी दिखती हैं जो रेड एंड ब्लू से अटैच्ड होती हैं। सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऐसा डायग्राम बनाया गया कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज यहाँ पर आते हैं हम, जो एल्वेली के ऊपर आपको ये रेड एंड ब्लू दिख रहा है ना, रेड एंड ब्लू, ये ब्लड कैपिलरीज है जिसको आपको यहाँ पर वाइड करके दिखाया गया है। ओके, बिकॉज यहाँ से ही क्या होता है, ब्लड डिफ्यूज करके हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। ओके, सो पहले इसके ऊपर आते हैं। ये जो रेड एंड ब्लू है ना, ये ब्लड कैपिलरीज है। बात समझ में आई? ये रेड एंड ब्लू क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है। और ये नीचे क्या है, उसके जो राउड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर छोटा सा है, बट यहाँ पर जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको रेस्पिरेटरी ब्रोंकालिस बोलते हैं। ये जो ब्रोंकालिस थे यहाँ पर, ये थे। अब एल्वेली के भी ब्रोंकालिस होते हैं, बट इनको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकालिस। ओके, रेस्पिरेटरी ब्रोंकालिस। अब क्या है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर है, अब ये जो है ये पूरा समझ लो एल्वेली है। इसके अराउंड क्या है, इसके सराउंडिंग में क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है। ओके, सो ब्रोंकालिस ये समझ लो। ओके, ब्रोंकालिस से ऑक्सीजन आया, ये एल्वेली में गया। ओके, इसके सराउंड में क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। तो आपको पता चल गया क्या होने वाला है, दैट इज जो ऑक्सीजन है वो अभी ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। ब्लड कैपिलरीज में गया, क्यों, ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, सिंपली कवर हो जाती है। दैट इज, देखिए यहां से एयर आया, ट्रैकिया में गया, फिर ब्रोंका में गया, फिर ब्रोंकालिस में गया, फिर एल्वेली में गया। एल्वेली के ऊपर क्या है, एल्वेली क्या है, बेसिकली इट इज अ टाइनी एयर लाइक स्ट्रक्चर, राइट, विच टेक्स अप द ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट्स द कार्बन डाइऑक्साइड। सो जिस तरह से ऑक्सीजन एल्वेली के बाहर जा रहा है, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेली के अंदर आता है। समझ में आई बात, राइट। सो बाद में देखेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जाएगा, तब उसके टाइम देखने वाले डिटेल में। यहाँ पर सिर्फ बेसिकली मैंने बताया ये क्या है, राइट।